कहते हैं कि आयु के साथ बुद्धि भी बढ़ती है। उस हिसाब से मुझे यहाँ सबसे बुद्धिमान होना चाहिए। मगर कितनी अजीब बात है, कई बार लगता है कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। कहते हैं कि शक्ति से साहस बढ़ता है और उस हिसाब से मैं इस युग का सबसे महान योद्धा हूँ। मगर अक्सर मेरा मन संदेह से भरा रहता है। मुझे कौरव सेना का मुख्य सेनापति बनाया गया है ताकि बाकी सब मुझसे प्रेरणा ले सके। परंतु मुझे लगता है कि अगर मैं इस युद्ध में सत्य के पक्ष में होता तो अधिक प्रेरणा दे सकता था। लहू से भरा यह युद्ध मेरी ही गलती का नतीजा है। ये युद्ध एक कड़वी कहानी का बड़ा ही कड़वा अंत है, मेरी कहानी का। कदाचित सभी बूढ़े ये सोचकर खुद को मूर्ख बनाते हैं कि ये विश्व तब अधिक अच्छा था जब वो जवान थे। बहुत से लोग उसके स्याह पक्ष को नहीं देख पाते, लेकिन मेरे जितनी लंबी आयु का मनुष्य जिसने इस विश्व को बुरे से बुरा बनते और फिर उसे नष्ट होकर सड़ते देखा हो, उसे इस बात में कुछ सच्चाई दिखाई देती है। जब मेरा जन्म हुआ था तब ये विश्व बिल्कुल अलग था। हमने विश्व को तोड़कर ये जानने का प्रयास नहीं किया था कि वो कैसे काम करता है। तब लोग जादू और चमत्कार पर विश्वास करते थे। वो विश्व अजूबों से भरा था। जब मेरे पिता शांतनु कौरवों के युवा सम्राट ने एक दिन विशाल नदी गंगा के किनारे जो देखा, उसे देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि उनके सामने बैठी स्त्री एक देवी है। उन्हें उससे प्रेम हो गया। उस देवी ने भी उन्हें देखा और वो भी उनके प्रेम में पड़ गई। देवी ने महाराज से वचन लिया कि वो कभी उनके निर्णयों पर कोई प्रश्न नहीं करेंगे, अन्यथा वो हमेशा के लिए चली जाएंगी। तब महाराज ने हाँ कर दी। उन्होंने एक एक करके अपने 7 अभिशप्त शिशुओं की हत्या की। तब भी महाराज ने कोई प्रश्न नहीं किया, जबकि माता गंगा ने उन्हें अपनी कोख में पाला था। मैं नहीं जानता था इसका क्या कारण था, परंतु महाराज को लगा कि देवी ने सारी हदें पार कर दी हैं। वो इसका उत्तर पाना चाहते थे। वो एक पुरुष थे और उन बच्चों के पिता भी, एक महाराज जिन्हें अपना उत्तराधिकारी चाहिए था। 8वें पुत्र के जन्म के बाद उन्होंने माता गंगा को उसके प्राण लेने से रोक दिया, परंतु उन्हें गंवा दिया। मैं शिकायत भी नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन की रक्षा की थी। माता गंगा उन्हें छोड़कर चली गई और अपने साथ मुझे भी ले गई। हाँ, ये वचन अवश्य दिया कि एक दिन वो उनके पुत्र को उन्हें लौटा देंगी। माता ने मुझे बाद में बताया कि उन्होंने जिन 7 शिशुओं की हत्या की थी वो उनके पुत्र नहीं थे, बल्कि अर्धदेव थे। वो एक प्राचीन श्राप भुगत रहे थे। मैं समझ सकता हूं उन्हें कैसा लगा होगा, परंतु मैंने ये भी सीखा कि कर्तव्य और सम्मान सर्वोपरि होता है और मैंने इसे ही अपने जीवन का नियम बना लिया। मेरी सबसे बड़ी विजयों और सबसे बड़ी असफलताओं का स्रोत यही है। मैं अपनी मां को गलत नहीं ठहरा सकता था। मैं उनका इकलौता पुत्र था, उनका सब कुछ। मेरे जीवन के प्रारंभिक वर्ष हर्ष उल्लास और अचरजों से भरे थे। मुझे भी देव गुरुओं से शिक्षा मिली। मेरे शिक्षक वो साधु थे जिनके अंदर प्राचीन अग्नि भरी थी। परंतु मैं जिनसे सबसे अधिक प्यार करता था और डरता था वो थे अमर अजेय परशुराम, जिनके हाथ में परशु था। कहा जाता था कि वो भी कृष्ण की तरह एक जीते जागते भगवान थे। गुरु परशुराम ने कई महायोद्धाओं का अंत किया था। वो स्वयं एक मिथक थे और मैंने उनके जैसा योद्धा अपने जीवन में नहीं देखा। एक बार राजकुमारी अंबा के कारण मेरे साथ भी उनका युद्ध हुआ था कि मैंने राजकुमारी अंबा के साथ अनुचित व्यवहार किया था, परंतु वो एक अलग कहानी है। मेरे यौवन में परशुराम मेरे वो पिता थे जिनकी कमी मुझे खलती थी। मैं जो भी जानता हूं उन्होंने ही सिखाया है। उन्होंने ही मुझे ऐसा योद्धा बनाया है। उन्होंने अपने दूसरे शिष्यों के साथ वो गलती कभी नहीं दोहराई, ना तो द्रोण के साथ ना ही कर्ण के साथ। मैं अकेला ही काफी था।
जब मुझे अपने पिता के पास भेजा गया तब मैं एक युवक था, एक उत्तम राजकुमार जो राजकाज संभाल सकता था। परंतु तब तक काफी समय बीत चुका था और मेरी माता की बहती धाराओं की तरह मेरे पिता भी हमें भूल चुके थे। शांतनु को तब तक सत्यवती से प्रेम हो चुका था। वो भी एक नदी की राजकुमारी थी, एक मछुआरे की पुत्री, बहुत ही सुंदर और अभिमानी थी। और मेरे पिता का जीवन उनके ही इर्द गिर्द सीमित था। परंतु उनका कर्तव्य मेरे प्रति था, सिंहासन के उत्तराधिकारी के प्रति। समस्या ये थी कि अगर वो मुझे सिंहासन देने का वचन देते तो सत्यवती को गंवा देते। कर्तव्य और निष्ठा ने पहले ही उनके 7 पुत्रों के प्राण ले लिए थे। उनकी पत्नी और पुत्र उनसे छिन चुके थे। तो क्या अब मैं भी उनके जीवन की खुशियां उनसे छीन लेता? मैंने सिंहासन लेने से मना कर दिया। मैंने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेकर अपने उन बच्चों की हत्या की थी जो तब पैदा भी नहीं हुए थे। उसके बाद भी मुझे अपने पिता की आंखों में भय दिख रहा था। इसलिए मैंने फिर से प्रतिज्ञा ली कि मैं जीवन भर कुरु सिंहासन की सेवा करता रहूंगा। तभी मेरा नाम भीष्म पड़ा, कठिन प्रतिज्ञा करने वाला मनुष्य। मेरे लिए ये नाम भी सही था। मेरी मां एक नदी की देवी थी। मैं नहीं जानता कि मैं कितना मनुष्य हूं। इतना तो जानता था कि मैं नश्वर हूं। पर देवता मेरी उस प्रतिज्ञा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे एक वरदान दिया। मैं अपनी मृत्यु का समय खुद तय कर सकता हूं। मुझे इच्छा मृत्यु हासिल है। मैं भीष्म, मैं जानता हूं कि वो समय आज तो नहीं है। जब मैं इन बच्चों को अपने हाथों मरते हुए देखता हूं तो मन में प्रश्न उठता है, क्या मुझे बहुत पहले ही अपनी मृत्यु चुन लेनी चाहिए थी? मैंने उन्हें पैदा होते हुए देखा है, जवान होते देखा है। मुझे उनकी हंसी याद है, उनका भोलापन याद है। ये बात कुछ ही समय पुरानी है और आज मैं उनके प्राण ले रहा हूं। क्या मुझे उस व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए जो उनके प्राण लेना चाहता है? पितामह, आप जानवरों को मारना बंद कीजिए और मुझे पांडवों के शीश दीजिए। आप सुन रहे हैं ना? बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने वो प्रतिज्ञा लेकर भूल कर दी थी। मेरे जैसा राजा इस विश्व को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता था। मैं इस युग की नई कहानी लिख सकता था और उसका अंत भी। मगर हर युग में, हर कहानी में एक नायक होता है और वो लोग भी होते हैं जो सबसे अलग होते हैं। पांडव सच्चे मायनों में नायक हैं। और मैं जब इन बच्चों को, इन योद्धाओं को देखता हूं तो लगता है कि मैंने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। ये अंधेरे में प्रकाश के प्रतीक हैं। इस युग की रक्षा के लिए अजर अमर भीष्म को ये युद्ध हारना होगा।